केंद्र सरकार ये दावा करती है कि देश के 80 करोड़ लोगों को वो बीपीएल योजना के तहत राशन डालती है। अगर आप भी इस योजना में शामिल हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए। ये क्या है सार्थक पीडीएस योजना और कैसे पड़ेगा इसका असर? राशन कार्डधारी कैसे करा सकते हैं अपने नए केवाईसी और क्या क्या बदलाव हुआ है इस नए नियम में? पूरी खबर बस एक वीडियो में देखने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। राशन वितरण और राशन कार्ड को लेकर हाल में ही सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा नियम सामने आया है, जिसके तहत सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरीके से हाईटेक बनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत 25,530 करोड़ के बजट के साथ सार्थक पीडीएस स्कीम को मंजूरी मिली है, जिससे एआई, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। अनाज की चोरी और फर्जीवाड़ा को पूरी तरीके से रोके जा सके। इस योजना के तहत स्थानीय राशन डीलरों का कमीशन भी बढ़ा दिया गया है। योजना को अपनाने वाला तेलंगाना बना पहला राज्य, जहां 15 अगस्त 2026 को वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राशन कार्ड वितरण शुरू भी कर दिया है। कार्ड पूरी तरीके से वाटर प्रूफ और टीयर रजिस्टर है, जिससे फटने कटने की समस्या भी खत्म। इसमें QR कोड, बायोमेट्रिक और ऑथेंटिक की भी सुविधा मौजूद है। साथ ही लाभार्थी को इसके लिए टी राशन ऐप्स डाउनलोड करना होगा और अपना कार्ड आसानी से लिंक कराना होगा। सरकार ने अन्य योजना के नियमों को संशोधन कर एक नया ड्राफ्ट भी तैयार किया। अभी तक हर परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता था। उस परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति रहता हो या 6 लोग रहते हो। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता था कि जिनके छोटे परिवारों जरूरत से ज्यादा अनाज मिल जाता था, वही बड़ी परिवारों का खर्चा चल पाना भी बड़ी मुश्किल से हो जाया करता था। सरकार इस कोटे को परिवार के सदस्यों की संख्या से जोड़ने जा रही है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक अब प्रति व्यक्ति को के हिसाब से 7 किलो अनाज दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को 7-7 किलो अनाज दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यह समझ लीजिए, अगर किसी परिवार में 3 सदस्य हैं तो उन्हें 3x7 यानी 21 किलो का राशन मिलेगा। इसकी वजह से अनाज की बर्बादी रुकेगी और बड़े गरीब परिवारों को राहत भी मिलेगी। सरकार ने अपने इस नियम पे आम जनता के सुझाव भी मांगे हैं। देश भर के सभी राज्यों में राशन कार्ड की सूची को पूरी तरीके से साफ और शुद्ध करने के लिए आधार कार्ड ई-केवाईसी का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें सरकार मुख्य उद्देश्य उन फर्जी, मृतक या अपात्र लोगों की सरकारी सिस्टम से बाहर निकलना है, जो वास्तव में अमीर हैं, जिनके पास खुद का कार, पक्का मकान, जो इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर भी वो गरीबों का हक का मुफ्त राशन ले रहे हैं। यानी ई-केवाईसी कराने के अगले तारीख। कई राज्यों में मौसम खराब होने, भारी बारिश, बाढ़ और प्रशासनिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को हानि हो रही है। इसके चलते सरकार ने ई-केवाईसी करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। इसके चलते ग्रामीण, पहाड़ी या दूर दराज के इलाकों में ई-केवाईसी का काम चल रहा है। और इंटरनेट की समस्या है, वहाँ के लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने 3 महीने का राशन एक साथ एडवांस में दे रही है, कि उन्हें बार बार राशन दुकान का चक्कर न काटना पड़े और वो अपना वेरिफिकेशन का काम बड़े आराम से पूरा करा सके। साथ ही राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों का नाम दर्ज है, उन सभी को खुद राशन दुकान तक जाना होगा, जिससे POS मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जो सदस्य तय समय सीमा पे ऐसा नहीं करते, उनका नाम कार्ड से अस्थायी रूप से हटा दिया जाएगा और उनके हिस्से का मुफ्त अनाज आना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में पूरी तरीके से डिजिटल पारदर्शी और कैशलेस बिना नकद के बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अनूठा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। यहाँ सरकार अब सीधे तौर पे गेहूं चावल बांटने की बजाय पैसे देगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पैसा साधारण कैश जैसा नहीं होगा। सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में जुड़े मोबाइल वॉलेट में डिजिटल रुपए ई-रुपीस के रूप में एक बेनिफिट ट्रांसफर करेगी। यह RBI के द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी है, जो एक प्रकार का डिजिटल लाइफ। डिजिटल रुपए का सबसे बड़ा खासियत यह होगी कि यह वाउचर या टोकन की तरह ही काम करेगा। इसके साथ ही लाभार्थी इसका उपयोग किसी अन्य काम जैसे मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, जूते, मशीन या मनोरंजन के सामान के लिए बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सीधा मतलब यह है कि इससे अब कोई भी दूसरा सामान और नहीं ले पाएंगे। यह टोकन सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राशन के दुकान पे ही चलेगा। इस सरकारी स्कैनर पे ही काम करेगा, जिससे लोग केवल स्थानीय राशन सामान, गेहूं चावल या राशन खरीदने में ही सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल राशन सामग्री में ही कर पाएंगे। इसके साथ ही आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपके राज्य में ई-केवाईसी कैसे होगी, इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ई-केवाईसी लिखकर कमेंट करिए। के राज्य में ई-केवाईसी से जुड़ी जल्द वीडियो आपके सामने आ जाएगी।